इफ़ यू वांट कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो अगले इंटरव्यू में ज़रूर सिलेक्ट हो, तो आपको ये 4 चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले, अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी नहीं दिख रही है पोर्टफोलियो में, तो कुछ मतलब नहीं है। तो पर्सनैलिटी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे दिखाओगे? आपके कुछ रीसेंट अचीवमेंट हो गए, या फिर आप कहते हो, आपने इंस्टाग्राम पे बायो में डाला है कि वॉन्डरलस्ट, बट आपके पोर्टफोलियो में कुछ दिख नहीं रहा है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप कहीं पे गए हो, ऐड दोज पिक्चर्स, कुछ वीडियोज़ है वो लिखो। अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो, तो कोई भी एक छोटे बुक का अगर आपने रिव्यू दिया होगा, उसका कोई वीडियो होगा, तो आप पोर्टफोलियो में डालो। कोई बोलता है कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, यार तुमने कभी तो ट्वीट किया होगा जिसमें बहुत सारे रीट्वीट्स मिले होंगे आपको, तो वो ट्वीट डालो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में एक एक्स्ट्रा एज मिलता है और आपकी पर्सनैलिटी इंटरव्यूअर और या फिर रिक्रूटर को पता चलती है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ की केस स्टडीज़। लोग भर भर के केस स्टडी डालते हैं। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 2 केस स्टडी डालो, बट 2 ऐसे केस स्टडीज़ डालो जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही भयंकर हो, मतलब बहुत तगड़ा हो, ताकि जो रिक्रूटर है उसको आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही पढ़ के मज़ा आ जाए और सीधे कंक्लूजन देखे तो उसको मज़ा आ जाए। तो अभी क्या है कि रिक्रूटर के पास टाइम नहीं है, वो पोर्टफोलियो जल्दी जल्दी स्कैन करता है विद इन 10 सेकेंड्स, तो उसका फोकस आपको ग्रैब करना है। वो कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंटरैक्शंस एंड एनिमेशंस। सो माइक्रो इंटरैक्शंस एंड एनिमेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे क्या होता है, आपका या फिर कोई भी रिक्रूटर का फोकस क्रैप हो जाता है किसी एक सेक्शन में, और वो सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि देयर इज़ एन एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, जहाँ पे आपने कहाँ काम किया, XYZ, वो सारी चीज़ें बताते हैं। बट भाई वही सेक्शन को बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव वे से बनाने में ही सबसे ज़्यादा भलाई है आपकी, क्योंकि सब लोग सेक्शन को बहुत ही ऑथेंटिक और नॉर्मल वे से बनाते हैं, बट आप बहुत ही इनोवेटिव से बनाओगे तो क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। सो गाइज, दिस वाज द पार्ट 1 जहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बताया। वेट फॉर द पार्ट 2, उसमें मैं और आपको चीज़ें बताता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो आप कैसे तगड़ा कर सकते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, and do remember one thing, that great design starts with a vibe.